तो देखिए यहाँ पे क्या है, तीन आइडेंटिकल सिलेंडर्स हैं, बट हमने फोटो में कैप्सूल्स बनाए ताकि वो देखने में अच्छा लगे आपको। तीनों का मास गिवन है 10√3 kg, ठीक है। और उसको हॉरिजॉन्टल फ्लोर पे दो रख दिया और एक उसके ऊपर रख दिया हुआ है, जैसा फोटो में देख पा रहे हो, ठीक है। सारे कॉन्टैक्ट फ्रिक्शनलेस है, किसी भी कॉन्टैक्ट पे कोई भी फ्रिक्शनल फोर्स नहीं है। अब जिस डायरेक्शन में फोर्स का डायरेक्शन दिखाया गया है वहां पे आपको एक फोर्स अप्लाई करना है टुवर्ड्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस, मतलब टुवर्ड्स राइट, ठीक है। अब ऐसा कुछ हो कि फॉर व्हाट रेंज ऑफ एफ विल ऑल थ्री सिलेंडर्स रिमेन इन कॉन्टैक्ट, मतलब एफ का रेंज क्या होगा जिसके लिए वो तीनों जो सिलेंडर्स हैं, जो कैप्सूल्स हैं, वो कॉन्टैक्ट में रहेंगे ऑलवेज। मतलब देख के पता लग रहा है कि मिनिमम और मैक्सिमम का कुछ लफड़ा होगा। मिनिमम फोर्स भी होगा, उसके बाद सारे फोर्सेस अवेलेबल होंगे अप टू मैक्सिमम तक। अब ध्यान रखिए यहाँ पे इन तीन कैप्सूल्स को ऑलवेज कांटेक्ट में रखना है, कोई फ्रिक्शनल फोर्स नहीं है। तो चलिए अब मैं इसको समझाता हूँ आपको। तो चलिए इसको समझने के लिए सबसे पहले एक सिचुएशन समझते हैं कि अगर तीन स्फीयर्स होते या तीन सिलेंडर्स होता या तीन कैप्सूल्स होते, और अगर हम उसको इस तरह से अरेंज करते कि भी ब्लू और रेड नीचे होता और येलो को ऊपर रखते, तो क्या ये बिना किसी और फोर्स के इक्विलिब्रियम में हो पाता? डेफिनेटली नो, बिल्कुल भी नहीं। सारे सरफेसेस स्मूथ है। जैसे आप इसको ऐसा अरेंज करते, ये क्या होता, जैसे तुम इसको रिलीज करोगे येलो बॉल बिल्कुल वाई एक्सिस पे नीचे एक्सेलरेट हो जाएगा, ब्लू नेगेटिव एक्स एक्सिस पे और रेड पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे चला जाएगा। इसका मतलब ये बहुत पक्का हो गया कि रेड और ब्लू के बीच में कोई भी कॉन्टैक्ट फोर्स अभी नहीं है। येलो और ब्लू के बीच में कॉन्टैक्ट फोर्स है, येलो और रेड के बीच में कॉन्टैक्ट फोर्स है, ठीक है। ग्राउंड और ब्लू के बीच में कॉन्टैक्ट फोर्स है, रेड और ग्राउंड के बीच में कॉन्टैक्ट फोर्स है, बट ब्लू और रेड के बीच में कोई कॉन्टैक्ट फोर्स नहीं है। ये हमें अभी समझना पड़ेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा अगली चीज को समझने के लिए। चलिए अब ऐसा करते हैं, ब्लू बॉल पे एक फोर्स अप्लाई कर देते हैं और इतना फोर्स अप्लाई करते हैं मिनिमम, जस्ट मिनिमम फोर्स कि ये तीनों बॉल कॉन्टैक्ट में दिखे हमें। तो डेफिनेटली सिस्टम पे ये नेट फोर्स हो गया जो भी हमने अप्लाई किया है, तो ये सिस्टम आगे को चलना शुरू हो जाएगा, आगे को एक्सेलरेट होना शुरू हो जाएगा। बट एक बात का ख्याल रखना है आपको कि आपने मिनिमम फोर्स अप्लाई करने, तो होगा क्या, ब्लू और येलो के बीच में कॉन्टैक्ट फोर्स आएगा और येलो और रेड के बीच में कॉन्टैक्ट फोर्स आएगा, और दोनों का जो एक्स कंपोनेंट होगा वो उन दोनों को एक्सेलरेट करा रहा होगा, और स्टिल ब्लू और रेड के बीच में कोई कॉन्टैक्ट फोर्स नहीं होगा। तब आप कहोगे कि यस, हमने मिनिमम फोर्स अप्लाई किया हुआ है इस सिस्टम के तीनों कैप्सूल्स को कांटेक्ट में रखने के लिए। अब जो मिनिमम फोर्स आया था तीनों को कांटेक्ट में रखने के लिए, जिसके लिए कि भी ब्लू येलो के बीच में कांटेक्ट फोर्स था, येलो और स्फीयर मतलब जो रेड स्फीयर उसके बीच में कांटेक्ट था, लेकिन ब्लू और रेड के बीच में कांटेक्ट फोर्स नहीं था। ये बातें रियलाइज कर पाएंगे अभी आप, जब मैं इसको मैथमेटिकली एफवीडी के साथ इक्वेशंस में करके बताऊंगा। लेकिन अब ये सोचो कि अगर मैंने इस मिनिमम फोर्स को बढ़ाना शुरू किया, तो जब आप इसको बढ़ाना शुरू करेंगे तब भी ये तीनों कांटेक्ट में रहेगा, बट ये सोचो सिस्टम का एक्सेलरेशन बढ़ता जाएगा। अब आपकी आसानी के लिए, आपके सोच को आसान होने के लिए मैं कहता हूं कि आप येलो वाले स्फीयर को ऑब्जर्व करिए ब्लू स्फीयर से, ब्लू स्फीयर के फ्रेम में आ जाओ। तब आप पाओगे कि भी ऊपर येलो स्फीयर पे बैकवर्ड डायरेक्शन में एक स्यूडो फोर्स आ रहा है और वो बढ़ता जा रहा है टाइम के साथ, बिकॉज हमने फोर्स बढ़ाने की कोशिश की, हम फोर्स लगातार बढ़ा रहे हैं। मतलब वो स्यूडो फोर्स उसको बैकवर्ड डायरेक्शन में टॉपल कराने की कोशिश कर रहा होगा। तो एक ऐसा मौका आएगा जब येलो और रेड के बीच में कांटेक्ट खत्म हो जाएगा। कांटेक्ट खत्म होने का मतलब हमें दिखेगा कांटेक्ट में, बट उन दोनों के बीच का कांटेक्ट फोर्स जीरो हो जाएगा। और वही वो मौका होगा जब आप कहोगे यस, अभी हमने जो फोर्स अप्लाई किया हुआ है सिस्टम पे वो मैक्सिमम फोर्स है। कहने का मतलब ये हुआ कि जब आप मिनिमम फोर्स लगाओगे इन तीनों स्फीयर्स को कांटेक्ट में रखने के लिए, तो नीचे वाले दोनों बॉडीज पे कांटेक्ट फोर्स नहीं होगा आपस में। लेकिन जब आप मैक्सिमम फोर्स लगाओगे तो ऊपर वाले येलो और ब्लू के बीच में कांटेक्ट फोर्स तो होगा, लेकिन ऊपर वाले येलो और रेड के बीच में कांटेक्ट फोर्स नहीं होगा। ठीक है, अब चलिए मैं इसको सॉल्व करके बताता हूँ। चलिए अब इसको लिखते हुए समझते हैं, ठीक है। तो अगर हमने ब्लू वाले पे फोर्स अप्लाई किया, तो जैसे तुम फोर्स अप्लाई करोगे इमीडिएटली सबसे पहली जो चीज़ होगी कि भाई इन दोनों के बीच में फोर्स आ गया इधर, और ये इधर ग्रीन से मैंने दिखाया, ये एक्शन रिएक्शन पेयर बनेगा, ठीक है। इमीडिएटली एट द सेम मोमेंट इन दोनों के बीच में कॉन्टैक्ट आएगा।
देखना इन दोनों के बीच में कॉन्टैक्ट फोर्स आ जाएगा। ठीक है, इसको लिख लो। अगर आपने इसको मान लो N2 लिख दिया तो इसको भी लिख दीजिए N2। ठीक है, बड़े इत्मीनान से आपको FVD बनानी है, कोई मुश्किल वाली चीज़ नहीं है। ठीक है, ये हमने लिख दिया N1, ये आ गया N1। ठीक है, अब यहाँ पे जो ट्रायंगल बन रहा होगा, ट्रायंगल की कहानी भी हम लिख ही देते हैं कि अगर यहाँ से आप देखोगे तो एक ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बन रहा होगा 2R 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 रेडियस वाला, सॉरी साइड लेंथ वाला। तो पक्के तौर पे हम कह सकते हैं ये जो एंगल बनेगा वो 60 बनेगा। तो आधा एंगल अगर आप दिखाएंगे तो 30 बन रहा होगा। सो दिस एंगल इज 30, दिस इज ऑल्सो 30। ये कहानी याद रखेंगे आप। ठीक है, तो यहाँ से अगर आप देखोगे तो ये भी 30 आएगा, दिस इज ऑल्सो 30, और फिर यहाँ पे भी 30 हो जाएगा। अगर यहाँ से देखेंगे तो ये भी 30 है, देखिएगा ऐसा। अब अगर आप देखोगे तो जैसे हमने फोर्स लगाना शुरू किया तो वो तीनों कांटेक्ट में रहने की कोशिश करने लगे, लेकिन एक मिनिमम फोर्स हमने अप्लाई कर दिया तो तीनों कांटेक्ट में रहे, बट तीनों कांटेक्ट में है एज अ सिस्टम, तीनों एक्सेलरेट हो रहे थे। एज अ सिस्टम तीनों एक्सेलरेट हो रहे थे। अब आप देखिएगा जैसे हमने ब्लू पे फोर्स लगाया, एट द सेम टाइम ब्लू और येलो के बीच में कांटेक्ट आ गया और येलो और रेड के बीच में कांटेक्ट आ गया, लेकिन स्टिल ब्लू और रेड के बीच में कोई कांटेक्ट फोर्स नहीं था। मतलब N1 का जो एक्स कंपोनेंट है वो रिस्पॉन्सिबल है येलो बॉल के एक्सेलरेशन के लिए जो एक्स एक्सिस पे है। N2 का जो एक्स कंपोनेंट है वो रिस्पॉन्सिबल है रेड बॉल के एक्सेलरेशन के लिए जो कि एक्स पे है, और जो हमने F लगाया हुआ है ब्लू बॉल पे वो रिस्पॉन्सिबल है ब्लू बॉल के एक्सेलरेशन के लिए। स्टिल ब्लू और रेड के बीच में कोई कॉन्टैक्ट फोर्स नहीं है, और अगर ऐसा है इन दोनों के बीच में अगर कॉन्टैक्ट फोर्स 0 है तो हम कहेंगे वी आर अप्लाइंग द मिनिमम F इन ऑर्डर टू मेंटेन द कॉन्टैक्ट बिटवीन ऑल द 3 सिलेंडर्स और द स्फीयर्स और द कैप्सूल्स, जो भी कह लीजिए आप। यहाँ तक बात समझ आ रही है? तो अब अगर आप यहाँ से देखोगे कि अगला स्टेप भी मैं समझा देता हूँ कि जैसे इस मिनिमम से F मिनिमम मान लो F1 आ रहा है, F1 से जैसे ही हम फोर्स को बढ़ाएंगे, जैसे ही फोर्स को बढ़ाएंगे अब इन दोनों के बीच में कांटेक्ट आना शुरू हो जाएगा, और कांटेक्ट फोर्स, कांटेक्ट दिख रहा था बट कांटेक्ट फोर्स आना शुरू हो जाएगा। धीरे धीरे ये N0 होना शुरू हो जाएगा और N0 होके ये N बढ़ने लग जाएगा, और एक ऐसा टाइम आएगा जब इन दोनों के बीच में कांटेक्ट फोर्स 0 हो जाएगा, और वो टाइम होगा F मैक्स वाला। बात समझ आई? तो सबसे पहले हम लोग F मिनिमम की बात करते हैं। सबसे पहले हम लोग F मिनिमम की बात करते हैं। तो मिनिमम में एक बात आपको ढंग से समझ आ गई कि अगर हम F मिनिमम की बात कर रहे हैं तो ब्लू और रेड के बीच में कांटेक्ट दिखेगा बट कांटेक्ट फोर्स नहीं होगा। ठीक है, अब अगर आप यहाँ से देखोगे तो बड़ी आसान है, देखो शॉर्टकट तुरंत निकल आएगा, बट मैं सारे पॉइंट्स लिख के बता रहा हूँ कि अगर येलो बॉल पे देखेंगे तो देखो आप लिख सकते हैं N1 साइन 30 डिग्री। Y पे देखोगे, देखना तो Y पे देखोगे तो वी हैव N1 cos 30 डिग्री एज वेल एज N2 cos 30 डिग्री, ऐसा लिख सकते हैं। इसका खुद का वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगा विच इज mg, लिख दिया। यहां तक बात समझ आ रही है? अगर आप देखोगे तो इट हैज एक्सेलरेशन a अलोंग x एक्सिस। तो सबसे पहला इक्वेशन क्या लिखेंगे आप? N1 cos 30 डिग्री प्लस N2 cos 30 डिग्री should be equal to mg. This is your first equation. और अगर x एक्सिस पे बात करें तो क्या होगा? N1 sin 30 डिग्री माइनस N2 साइन 30 डिग्री इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ये इक्वेशन 2 हो जाएगा, क्योंकि अगर ऊपर वाले बॉडी पे देखो तो दो फोर्सेस हैं एक्स एक्सिस पे। ठीक है, क्लियर है? कोई दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए, हमने ये दो इक्वेशन लिख दिए भाई। ठीक है, अब अगर हम आ जाए इस बॉडी पे, रेड वाले पे, तो रेड पे अगर आप बात करोगे तो FVD के नाम पे देखो N2 का, इस N2 का एक कॉम्पोनेंट इधर आएगा विच इज N2 साइन 30 डिग्री। ठीक है, एक y पे आ जाएगा N2 का कॉम्पोनेंट, जिसकी इस क्वेश्चन में जरूरत नहीं है बट लिख देते हैं, अगर कल को यहां पूछ लिया जाए, फ्रिक्शनल फोर्स पूछ लिया जाए तो ये क्या हो जाएगा? N2 cos 30 डिग्री। यहां से ग्राउंड से जरूरत नहीं है, बिल्कुल ग्राउंड से जरूरत नहीं है, फिर भी हम लिख देते हैं, बाद में जरूरत हो जाए N डैश लिख सकते हैं, कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। अब देखो इसका खुद का वेट mg,
तो अब अगर रेड पे देखें तो इन दोनों के बीच में कॉन्टैक्ट जीरो था, ब्लू और रेड के बीच में, तभी हम एफ मिनिमम की बात कर रहे थे, यहां तक मेरी बात समझ आ रही है? तो अब यहां से जो इक्वेशन आएगा एक ही हमारे काम का आएगा, विच इज n2 sin 30 डिग्री शुड बी इक्वल टू ma। सभी कॉमन एक्सेलरेशन से चल रहे हैं, लिख दिया हमने, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। अब आ जाइए इस ब्लू बॉल पे, तो ब्लू बॉल पे बाहर से F1 फोर्स लग रहा है जो एक्सटर्नल, N1 का एक कंपोनेंट इधर आ जाएगा विच इज N1 sin 30 डिग्री। हमें जरूरत सिर्फ इन दो की है, लेकिन मैं बाकी के फोर्सेस पे लिख देता हूं, एफबीडी में हैबिट में रखना चाहिए। तो ये mg हो गया, और ये क्या हो जाएगा, इसी का N1 का कंपोनेंट, सो N1 cos 30 डिग्री, और ग्राउंड से इसको N डबल डैश मिल जाएगा, पर इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी हमें। एक्स पे वी हैव टू फोर्सेस F1 एंड N1 sin 30 डिग्री, इट शुड बी इक्वल टू ma। बस इतना सा इक्वेशन लिखना है, सिर्फ इतना सा इक्वेशन लिखना है। इसको जब आप सॉल्व करेंगे बड़ी आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगा F1 विच इज मिनिमम फोर्स, जो कि इन तीनों को इक्विलिब्रियम में रखने के लिए जरूरी था, ठीक है। ये आ जाएगा तुम्हारा, देखो mg बाय √3, ये आ गया। तो ये F मिनिमम आ गया, ये क्या आ गया, F मिनिमम। अब हम लोग F मैक्स की बात करेंगे, F मैक्स की बात करेंगे, ठीक है। तो ये मिनिमम आ गया। अब देखिए जो आपने पहले फोर्स अप्लाई किया था F1, अब उस F1 से फोर्स को अगर हम बढ़ाना शुरू करते हैं, ठीक है, उस F1 से अगर हम लोग फोर्स को बढ़ाना शुरू करेंगे तो क्या होगा, मान लो F1 से ऊपर F रख दिया हमने, अब इन दोनों के बीच में कांटेक्ट फोर्स आना शुरू हो जाएगा। स्टिल सबका कॉमन एक्सेलरेशन है, इन दोनों के बीच में कांटेक्ट फोर्स बढ़ना शुरू हो जाएगा और इन दोनों के बीच में कम होना शुरू हो जाएगा, ठीक है, इन दोनों के बीच में कम होना शुरू हो जाएगा। बात समझ आ रही है? एक ऐसा मौका आएगा, एक ऐसा मौका होगा जब यहाँ पे कांटेक्ट फोर्स N0 हो जाएगा और यहाँ पे उस समय मैक्स हो जाएगा। तो यहाँ पे जैसे N0 हुआ तब हम कहेंगे अब हमारे पास मैक्सिमम फोर्स आ गया, क्योंकि उससे ज़्यादा जैसे बढ़ाएंगे तो कांटेक्ट छूटता हुआ दिख जाएगा, मतलब दोनों अलग दिखने लग जाएगा, ठीक है। तो इसको मैंने F2 लिख दिया। बात समझ आ रही है? तो मिनिमम पे, F मिनिमम पे ब्लू और रेड के बीच में कांटेक्ट फोर्स 0 था, कांटेक्ट दिख रहा था। मैक्सिमम पे येलो और रेड के बीच में कांटेक्ट फोर्स 0 हो गया, कांटेक्ट में दिख रहा है, ठीक है। अब इस चीज़ को समझने के लिए बड़ी आसान एक चीज़ हो सकती है कि हमने एज्यूम कर लिया कि ये सिस्टम इधर A2 से एक्सेलरेट होने लगा विच इज़ मैक्सिमम। अब तुम ब्लू वाले बॉल से इसको ऑब्जर्व करो, ब्लू वाले बॉल से या रेड से ऑब्जर्व करो, तो तुम तुरंत कहोगे सर एक सूडो फोर्स लगेगा, एक सूडो फोर्स लग जाएगा M × A2, ठीक है। ये सूडो क्यों लिख दिया, हम ग्राउंड से भी कर सकते थे, मैंने जानबूझ के लिया ताकि आपको दोनों कॉन्सेप्ट एक ही क्वेश्चन में मैं समझा पाऊँ, ठीक है। तो सूडो फोर्स हमने इसलिए लिया कि हम लोग नॉन इनिशियल फ्रेम में आ गए, हम लोग इसको विथ रिस्पेक्ट टू ब्लू बॉल या रेड बॉल कर रहे हैं, है ना। हम लोग जो अभी एफबीडी ये बना रहे हैं वे विथ रिस्पेक्ट टू ब्लू बॉल, इसलिए हमने सूडो अप्लाई किया, ठीक है। अब अगर देखें इसका खुद का वेट होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, mg लिख दिया बॉस। इन दोनों के कांटेक्ट, इन दोनों के बीच में तो कांटेक्ट है ही है, इसको मैं लिख देता हूं N1, ठीक है। पहले से कंपेयर करने की जरूरत नहीं, बिल्कुल फ्रेश है ना, तो हमने N1 लिख दिया। और इन दोनों के बीच में कोई कांटेक्ट फोर्स नहीं, ये 0 रखा, ये इंश्योर कर रहा है कि यस हमने बाहर से मैक्सिमम फोर्स अप्लाई किया हुआ है, ठीक है। अब अगर आप यहां से देखोगे तो एक्चुअली ये कांटेक्ट 0 हुआ, तो ये कांटेक्ट 0 होने का मतलब ये हो गया कि भी इन तीन को मिलकर के ही नेट फोर्स 0 हो जा रहा है। एक्चुअली आप इसको समझने के लिए ऐसा सोचो कि अगर यहाँ से देखेंगे तो ये फोर्स जैसे बढ़ता जाएगा सूडो फोर्स, तुम्हें लगेगा येलो वाला पीछे भागने की कोशिश कर रहा है और एक ऐसे एक्सेलरेशन पे, एक ऐसे मैक्सिमम फोर्स पे ये इनफैक्ट कांटेक्ट लूज भी कर लेगा यहाँ पे, और थोड़ा भी बढ़ाओगे तो ये तुम्हें बैकवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेट होता हुआ दिख जाएगा अगर तुम रेड या ब्लू बॉल से इसको ऑब्जर्व कर रहे हो, ठीक है। तो अब अगर हम यहाँ पे देखें, ध्यान से समझिएगा, तो अगर हम यहाँ से देखें तो ये N1, ये वाला जो होगा फोर्स, यहाँ से देखोगे 30, तो ये N1 sin 30 डिग्री हो जाएगा, और ऊपर लिखोगे तो क्या हो जाएगा N1 cos 30। सूडो फोर्स है, मतलब बॉडी के फ्रेम में हम बात कर रहे हैं तो हमें नेट फोर्स 0 लिखना पड़ेगा,
बॉडी के फ्रेम में ये इक्विलिब्रियम में दिख रहा है येलो बॉल, तो हमारे पास दो इक्वेशन तुरंत आ गए। फर्स्ट इज n1 sin 30 डिग्री शुड बी इक्वल टू ma2 एंड सेकेंड इक्वेशन इज n1 cos 30 डिग्री शुड बी इक्वल टू mg। बड़ी आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ये दो इक्वेशंस आ गए। अब हम आते हैं इस पे रेड बॉल पे। रेड बॉल को ग्राउंड के फ्रेम से देखते हैं तो रेड बॉल पे अब यहाँ पे फोर्स लग रहा है बॉस, यहाँ पे इस कांटेक्ट पे फोर्स 0 हो गया, ये फोर्स लग रहा है, इसको हमने n2 लिख दिया। तो ये देखो n2 इधर आ रहा है, ज़रूरत सिर्फ इसकी है, लेकिन मैं बना देता हूँ mg नीचे लग रहा होगा, नॉर्मल एक n डैश ऊपर लग रहा होगा, ठीक है। अब ये n2 सिर्फ इसको एक्सेलरेशन दे रहा है, सो n2 शुड बी इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन विच इज a2। कर सकते हैं। अब आ जाइए इस बॉडी पे। अगर इस बॉडी की बात करेंगे तो इस पे अगर आप देखोगे तो एक F2 लग रहा है, एक F2 लग रहा है, बिल्कुल ठीक है। इस पे ऊपर N1 आया तो इस पे इधर N1 आ जाएगा क्या, इस पे इधर N1 आ जाएगा। और इसके हिसाब से देखेंगे तो अब देखो दिस एंगल इज 30 डिग्री। अगर आप यहां से देखोगे तो ये एंगल 30 डिग्री है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा N1 sin 30 एंड N2 भी N1 sin 30 के डायरेक्शन में होगा। तो इक्वेशन क्या लिखोगे, F2 माइनस N1 sin 30 डिग्री माइनस N2 इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन विच इज A2, ठीक है। अब अगर ये लिखोगे तो ऐसा लिखते ही अब आपको क्या मिल जाएगा, F2 मिल जाएगा, ठीक है। और F2 की जो वैल्यू आएगी इट इज √3 mg, √3 mg। ये मैक्सिमम हुआ, ये क्या हो गया, मैक्सिमम हुआ। बात समझ आई। mg/√3 क्या था, मिनिमम थी बेटा। ये तीन ब्लॉक्स थे हमारे पास, तीन स्फीयर कह लो, कैप्सूल हमने बनाया कह लो, ठीक है, वो थे। और तीनों को साथ में रखने का टारगेट मिला था हमें, ठीक है। हमने शुरू में एनिमेशन के माध्यम से दिखाया कि अगर कोई फोर्स ना लगाए तो ये साथ में रहने का कोई चांस ही नहीं है, ये भाग जाएंगे, है ना। तो ये भाग जाएंगे तो इनको साथ में रखने के लिए हमें फोर्स लगाना पड़ा। तो जब ये फोर्स मिनिमम होगा तो इन दोनों के बीच में कांटेक्ट फोर्स नहीं होगा, और जब ये मैक्सिमम हो जाएगा तो इन दोनों के कांटेक्ट में कोई फोर्स नहीं रहेगा। तो कुल मिलाकर के इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बाद हमें क्या मिला, F मिनिमम जो मिला इट इज mg/√3, मैक्स जो मिला इट इज √3 mg। अब m गिवन है, क्वेश्चन में m गिवन है, ठीक है। m की वैल्यू पुट कर देंगे तो रेंज क्या आ गया, 100 न्यूटन, ठीक है, के बराबर हो फोर्स या इससे ज्यादा हो, और 300 से कम हो या बराबर हो। अगर आपने F इतना लगाया तो तीनों बॉडी कांटेक्ट में दिखेगा। इस पॉइंट पे इन दोनों के बीच में एक्चुअल कांटेक्ट फोर्स नहीं होगा, इस पॉइंट पे इन दोनों के बीच में कांटेक्ट फोर्स नहीं होगा, लेकिन इसके बीच में सारे पॉइंट पे सारे के बीच में कांटेक्ट फोर्स होगा और तीनों कांटेक्ट में ऑलवेज दिख रहा है, ठीक है। तो यहां पे देखो प्रॉब्लम सॉल्विंग के हिसाब से देखेंगे तो ऑब्जर्वेशन, कॉन्सेप्ट, अप्रोच, ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, है ना। ये सब मिलकर के प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी बनता है ना। तो इस सीरीज़ में जितने भी क्वेश्चंस मैं कराऊंगा, मैं कोशिश करूंगा कि हर एक क्वेश्चन को सोचना सीखो आप कि कैसे सॉल्व करते हैं, क्यों ऐसा लिखा, किस तरह से हमने कॉन्सेप्ट लगाया, है ना।